गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संग्रिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास थर्ड के लेसन नाइन्थ बर्ड्स पैराडाइज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए एक्टिविटी फर्स्ट देखिए। एक्टिविटी फर्स्ट में मैं ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मीन्स गलत। द केवलादेव घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर, तो ये सही है, लोकेटेड भरतपुर में ही है, टी आएगा फर्स्ट में। सेकंड देखिए, दी महाराजा और भरतपुर कंस्ट्रक्टेड ए पक्का डैम, जी नहीं, उन्होंने एक कच्चा डैम बनवाया था, तो ये सेकंड वाला फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है। थर्ड देखिए, द भरतपुर लेक हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट डक शूटिंग वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड, तो ये सही है, टी आएगा थर्ड में। और फोर्थ देखिए, भरतपुर इज़ द एनिमल वॉचर्स डिलाइट, तो ये फॉल्स है, एफ आएगा, क्योंकि ये बर्ड्स वॉचर्स डिलाइट है। बी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपने सॉल्व करना है। व्हाट डज द वर्ड घना मीन्स, घना मीन्स, तो दी वर्ड घना मीन्स थिक, थिक यानी हिंदी में अपने ये घना शब्द हिंदी का घना मोटा। वाई डिड दी महाराजा और भरतपुर कंस्ट्रक्ट ए डैम, महाराजा ने डैम कंस्ट्रक्ट क्यों किया, तो देखिए ही कंस्ट्रक्टेड द डैम टू सेव द टाउन फ्रॉम फ्लड्स, यानी बाढ़ से बचाने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए इस डैम को बनाया था। व्हेन डिड द गवर्नमेंट बैन द शूटिंग ऑफ बर्ड्स एट घना, बर्ड्स की शूटिंग निशानेबाजी कब बैन की, कब पाबंदी लगाई थी गवर्नमेंट ने, इन 1965। इन 1965 गवर्नमेंट बैंड द शूटिंग ऑफ बर्ड्स एट घना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू साइबेरियन क्रेन्स विजिट द पार्क, साइबेरियन क्रेन कब आते हैं, तो द साइबेरियन क्रेन्स अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल मार्च, यानी दिसंबर से मार्च तक वो यहाँ रहते हैं। नेम द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट अराउंड द लेक, इस फॉरेस्ट में झील के आसपास जो जानवर रहते हैं उनके नाम लिखने हैं, तो यहाँ डियर रहते हैं, जैकॉल्स, फॉक्सेज, हाइनास, ब्लू बुल्स, ब्लैक बक्स एंड अदर फिशिंग कैट्स एंड मॉनिटर लिजार्ड्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। आगे एक्टिविटी सेकंड देखिए, आइडेंटिफाइड द पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स बाय चूजिंग ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स के नेम्स दिए हैं, जैसे क्रो है, पेरट, साइबेरियन क्रेन, हैन, पिकॉक एंड स्पैरो। हमें इन पिक्चर्स को पहचानना और उनके नेम्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर किसकी है, हैन की है, सेकंड पिक्चर ये स्पैरो है, थर्ड पिक्चर ये क्रो है, फोर्थ पिक्चर एक पैरट है, फिफ्थ पिक्चर ये साइबेरियन क्रेन है, वाइट कलर का होता है देख लीजिए, और ये सिक्स्थ पिक्चर है, दिस इज ए पीकॉक। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका बी, मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विच आर फाउंड इन घना नेशनल पार्क विद देयर पिक्चर्स, तो यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हैं, जैसे डियर, जेकॉल, फॉक्स, हाइना, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, मॉनिटर लिजार्ड्स, और इसके इस तरफ दूसरी तरफ इनकी पिक्चर्स दी है, हमें इनको मैच करना है। तो मैच करने देखिए जी, ये डियर है तो ये डियर है, जेकॉल ये जेकॉल है, फॉक्स ये फॉक्स है, हाइना लकड़बग्गा जिसको बोल देते हैं ये हाइना है, ब्लैक बक यानी काला हिरण ये रहा, और फिशिंग कैट ये फिशिंग कैट है जी, और मॉनिटर लिजार्ड बड़ी छिपकली ये बड़ी छिपकली है। आप इस तरह से इनको पिक्चर्स को देख करके एनिमल्स को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ ए एल सफिक्स दिया हुआ है, यानी हमें वर्ड्स के लास्ट में ए एल जोड़ना है, सफिक्स, ठीक है जी। तो जैसे मैजिक के पीछे ए एल जोड़ा तो मैजिकल, ए और एल इस वर्ड के लास्ट में ए और एल जोड़ना है, मैजिक के लास्ट में जोड़ा मैजिकल, लॉजिक के लास्ट में जोड़ा लॉजिकल, मैकेनिक का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल, और क्लासिक का क्लासिकल। तो ये आपको सॉल्व करने हैं। ये सफिक्स है, सफिक्स यानी जो पीछे जुड़ करके शब्द को बनाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। एक्टिविटी थर्ड में देखिए, हमें यहाँ ये पिक्चर दी है, जैसे ये गूज है ये सिंगल है, और ये गीज एक से ज़्यादा दो हैं, तो यहाँ में प्लूरल और सिंगुलर का भी ध्यान होना चाहिए कि सिंगुलर में तो कोई एक चीज़ है, प्लूरल में मतलब दो या दो से अधिक, तो उनके लिए हमें दिस, इज या दीज, आर का यूज करना है।
देखिए दिस एक के लिए आता है, यानी कोई एक वस्तु हो तो वहाँ THIS दिस लगाते हैं। यदि वस्तु दो या दो से अधिक हो तो वहाँ हम दीज लगाते हैं। तो दिस से सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। दिस इज ए कार, दिस इज ए कार, दिस इज ए बैट, है ना। और दीज से देखिए, दीज आर कार्स, दीज आर बैट्स, यानी दिस के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी और साथ में ए लिखना है, और दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। दीज हम तब लगाएंगे जब चीज़ें दो या दो से ज़्यादा हों, और कोई एक चीज़ हो उसके लिए हम दिस लगाएंगे। ये देखिए ये गूज एक है तो दिस इज ए गूज, एक से ज़्यादा है, दो है तो क्या लिखेंगे, दीज आर गीज। यहाँ डक एक है तो दिस इज ए डक, यहाँ डक दो हो गई तो दीज आर डक्स। ये डव है तो दिस इज ए डव, और एक से ज़्यादा हो गई तो दीज आर डब्स। दिस इज ए वुड पैकर और दीज आर वुड पैकर्स। तो इसको आप दिस इज और दीज आर का डिफरेंस यानी अंतर समझिए। एक्टिविटी फोर्थ में यहाँ आपको एक शॉर्ट पोम दी हुई है, इस पोम को आप पढ़ें, जैसे कॉक्स क्रो क्रोज का, स्वान क्राई, डक्स क्वैक, पिजन कू, गीज कैकल, ईगल स्क्रीम, बीज हम, स्पैरोज चार्प, है ना। तो ये इस तरह इनको याद कीजिए। यहाँ की क्लास को एक एक्टिविटी दी है ये कि पूरी क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और उसमें से कोई एक ग्रुप बर्ड का नाम लेगा और दूसरे वाला ग्रुप उस बर्ड की आवाज़ निकाल के सुनाएगा, है ना। जैसे कह दिया डॉग तो डॉग की आवाज़ निकालेगा दूसरे वाला ग्रुप भाऊ भाऊ, है ना। तो इस तरह ये खेल है, एक्टिविटी है, सभी मन से कीजिए। एक्टिविटी फिफ्थ में क्या दिया है, हमें एक फेवरेट बर्ड, जो आपका फेवरेट बर्ड है उसकी पिक्चर बनानी है। जैसे मेरा फेवरेट बर्ड पीकॉक है, मैंने पीकॉक की पिक्चर बनाई और उसमें कलर भी करने हैं, मैंने पेंसिल से बनाया, इसमें सुंदर सुंदर कलर कीजिए। और इसके बी है तो जो भी बर्ड आपको पसंद है, जो भी आपका फेवरेट बर्ड है उस पर 3 लाइन्स लिखने हैं आपको, है ना, 3 सेंटेंसेस लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड, इट हैज़ क्रोन ऑन इट्स हेड, और इट इज़ ए वेरी ब्यूटफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटफुल। तो आप इसको बार बार पढ़ें, सुने और याद करें।